नमस्ते दोस्तों, गीता की धार्मिक कहानियों में आपका स्वागत है। 16 सोमवार व्रत के नियम और उद्यापन विधि। सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, सावन, माघशीर्ष, कार्तिक माघ में प्रारंभ किया जाता है। साधारण तथा श्रावण मास में सोमवार का व्रत विशेष लाभकारी है। उसी दिन व्रत प्रारंभ करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्त को चाहिए व्रत काल तिल का तेल लगाकर स्नान करें। विधि पूर्वक शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। उद्यापन विधि। 16 सोमवार के व्रत के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने से व्रत की पूर्णता होती है। शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, रजत, ताम्र की शिव पार्वती की मूर्ति बनाएं और जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। चंदन, अक्षत, पुष्प, यज्ञोपवीत, धूप, दीप, नैवेद्य एवं विविध प्रकार की सामग्री से शिव पार्वती की पूजा करें। पूजन के पश्चात हवन करें। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान दें तथा यह यंत्र कहें: धेनु जगता माता नित्य विष्णु पदे स्थिता, सत्वा सत्वमया दया प्रियताम में सदाशिव। 16 सोमवार की कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहाँ रहने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कौड़ी होने का शाप दे दिया। पुजारी जी कौड़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्साह से व्रत की विधि पूजी। अप्सराएं बोली, सोमवार का व्रत करें। संध्यापासनोपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंगा शिव जी को अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसाद समझकर वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजा करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी जी को कुशलतापूर्वक देख पार्वती ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथानुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने माँ पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने यह व्रत बतलाया। कार्तिकेय ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी ब्राह्मण को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने उसे 16 सोमवार व्रत को सविधि बताया। राजकन्या ने भी सुतपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राज्य कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा का स्वर्गवास होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी।
प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोतली रख दी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगाया। वहाँ से तेली के पास पहुँची तो सब मार चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुँची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने को जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले उसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लगता उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत संपूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बतलाया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब शिवजी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो पर बने रहना। धन्यवाद।